वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोपंथी विद यश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विंडोज 10 प्रो या फिर एंटरप्राइज या फिर एजुकेशन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ इन तीन का ही क्यों बता रहा हूँ, मैं होम का क्यों नहीं बता रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ। होम के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्टिवेट करने के लिए, ये कोई पायरेटेड मेथड नहीं है, मतलब कि इससे हमारी विंडोज़ पायरेटेड नहीं हो जाएगी। हम लोग KMS की से एक्टिवेट करेंगे। अब मैं ये अभी बताऊंगा कि KMS की क्या होता है। तो ये जो KMS की होती है ना, ये विंडोज़ 10 होम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आपको विंडोज़ 10 होम को या तो आपको एक की खरीदनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, या फिर आपको उसके एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर की के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि एक्टिवेटर से। तो अब ये KMS क्या होता है, तो ये है की मैनेजमेंट सर्विस। K स्टैंड्स फॉर की, M स्टैंड्स फॉर एम एंड S स्टैंड्स फॉर सर्विस। ठीक है, तो ये की मैनेजमेंट सर्विस है, जिससे कि ये अपनी खुद की कीज़ प्रोवाइड करती है और ये अपने सर्वर से एक्टिवेट करती है, मतलब कि अपने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से वो एक्टिवेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो KMS की से एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए होंगी प्रोडक्ट कीज़, मतलब कि प्रोडक्ट कीज़ नहीं, KMS कीज़। तो अब वो KMS कीज़ ये है, विंडोज़ 10 प्रो की है ये वाली, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। विंडोज़ 10 एजुकेशन की है ये वाली, और विंडोज़ 10 एंटरप्राइज की है ये वाली। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा वर्जन है। तो गाइस, अपने विंडोज़ का वर्जन चेक करने के लिए आप सेटिंग्स खोलिए और अपडेट एंड सिक्योरिटी पर आइए। तो चलिए हम लोग एक्टिवेशन पे चलते हैं। ये लोड हो जाओ। हाँ, तो हमारा है विंडोज़ 10 प्रो और आप देख सकते हैं कि ये एक्टिवेटेड नहीं है। अब अगर आपके पास, अगर कोई यहाँ पर यूज़र, अगर आप हैं विंडोज़ 10 प्रो एंटरप्राइज, विंडोज़ 10 प्रो या फिर एंटरप्राइज या फिर एजुकेशन के यूज़र, तो फिर आपको, और आपने एक प्रोडक्ट की खरीद रखी है, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, चेंज प्रोडक्ट की पर जाना है और फिर अपनी प्रोडक्ट की एंटर कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का। पहले तो वो चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट की वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो फिर एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का। फिर आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो विंडोज़ एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, हमको अपना वर्जन पता चल गया विंडोज़ 10 प्रो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन। तो हम लोग पहले, सबसे पहले विंडोज़ 10 प्रो की वो कॉपी कर लेते हैं, KMS की। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, कॉपी। अब हमको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं टाइप करूँगा CMD और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूँगा। अब हमको यहाँ पे टाइप करना है SLMGR IPK स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल प्रोडक्ट की। ठीक है, अब मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने राइट क्लिक किया माउस से और ये देखिए ये पेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अब ये प्रोडक्ट की को इंस्टॉल करेगा। तो इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की का नाम आ रहा है, प्रोडक्ट की आ रही है और फिर सक्सेसफुली।
तो इसने सक्सेसफुली प्रोडक्ट की को इंस्टॉल कर दिया है। अब हमें इसको KMS के सर्वर से कनेक्ट करना है और KMS का सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट करेगा और फिर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हमारी विंडोज़ एक्टिवेट करेगा। तो KMS के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको टाइप करना है slmgr skms, फिर टाइप कीजिए kms8.msguides.com। 1 मिनट गाइस, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, ये MS गाइड्स होना चाहिए। हाँ ओके, अब हमको लिखना है slmgr APO। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखिए आ गया एक्टिवेटिंग विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशन प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सेटिंग्स में आए, एक्टिवेशन, तो ये देखिए गाइस, विंडोज़ इज एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवेशन सर्विस। तो हमारी विंडोज़ 10 प्रो एक्टिवेट हो चुकी है। तो जो लोग विंडोज़ 10 प्रो के यूज़र थे वो लोग, अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की विंडोज़ एक्टिवेट हो चुकी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि एंटरप्राइज का कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी है विंडोज़ 10 एंटरप्राइज और विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड बता रहा है। तो चलिए वही फाइल ओपन करते हैं और मैं आपको सारे वो दे दूँगा, सारे प्रोडक्ट की के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका विंडोज़ एक्टिवेट हुआ या नहीं, ठीक है। Ctrl+C, मैंने यहाँ पे Ctrl+C करके कर दिया। चलिए मैं राइट क्लिक करके ही कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। कॉपी, CMD ओपन करते हैं, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और गाइस मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो अब मैं डाल सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरे फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो टाइम है, लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो हमको वही कमांड करनी होगी, IP slmgr IP के, और इस बार हमने एंटरप्राइज की प्रोडक्ट की कॉपी की है, पेस्ट कर देंगे उसकी। ये इंस्टॉल करेगा प्रोडक्ट की को, इंस्टॉल हो गई प्रोडक्ट की। अब हम लोग KMS के सर्वर से कनेक्ट करेंगे slmgr skms और kms8.msguides.com, ठीक है। अब slmgr APO, अब ये एक्टिवेट कर रहा है। तो प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। चलिए चेक कर लेते हैं। विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवेशन सर्विस। तो मैंने दिखा दिया कि विंडोज़ 10 प्रो का कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और विंडोज़ 10 एंटरप्राइज का कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए, तो जिनका एक्टिवेट हो गया है वो लोग भी, उन लोगों को भी अब देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि जिनका एजुकेशन है एडिशन वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा है विंडोज़ 10 एजुकेशन और विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड लिखा आ रहा है। तो चलिए हम लोग कॉपी करते हैं विंडोज़ 10 एजुकेशन की प्रोडक्ट की कॉपी, और फिर चलिए हम लोग चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। फिर से वही स्टेप परफॉर्म करेंगे, slmgr IP के
कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया हमने। इंस्टॉल प्रोडक्ट की। हाँ, अब slmgr skms kms8.msguides.com चेक कर लेता हूँ। अच्छा, फिर से मैंने गाइड लिख दिया। 3 क्यों? हाँ, हमने सर्वर से कनेक्ट कर लिया है। slmgr ato। तो ये विंडोज़ को एक्टिवेट कर रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। तो गाइस हमारी विंडोज़ एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए देखते हैं। विंडोज़ इज एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवेशन सर्विस। सो ऑल राइट गाइस, मैंने तीनों एडिशन को एक्टिवेट करके दिखा दिया। तो अब आपको डाउट नहीं होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।